महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए, भिक्षु संघ को वंदामि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज का जो विषय है ये महाकारुणिक बुद्ध की जो श्रेष्ठ जीवन निर्माण की जो देशना है, उन्हीं पे हमें चर्चा करनी है। तो महाकारुणिक बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत सारी देशनाएं दी और अनंत लोगों का कल्याण हुआ। ऐसे लोगों को भी देशना दी जो हत्यारे थे, मन में बहुत नफरत रखते थे, व्यक्ति को देख करके ही उसको मारने को दौड़ते थे। ऐसे लोगों को भी धम्म की देशना दे करके उनका कल्याण किया। तथागत ने चोरों को भी देशना दी, उनको भी सही मार्ग दिखाया। जो अहंकारी किस्म के थे, जो तथागत के विरोधी थे, उनको भी तथागत ने धम्म की देशना दे करके धम्म के शरणागत किया। और उसमें से बहुत सारे तो भिक्षु बन गए और वो संघ में भी शामिल हुए। जैसे कुष्ठ रोगी की भी महाकारुणिक बुद्ध ने धम्म की देशना के माध्यम से उनका कल्याण किया और उनका जीवन श्रेष्ठ हुआ। कालमों को धम्म की देशना दी, उनका राज्य सुरक्षित रहा। कम संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं का मुकाबला करने की हिम्मत रखी। तो निश्चित तौर पे महाकारुणिक बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो भी धम्म की देशनाएं दी, वो जो भी व्यक्ति सुनता था उनका जीवन रूपांतरण होता था और उनका मन निर्मलता की ओर जाता था और उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता था। इस प्रकार यदि हम महाकारुणिक बुद्ध के जीवन काल को देखते हैं तो तथागत ने अपने जीवन काल में 84,000 देशनाएं दी। तो ऐसा महाकारुणिक बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में यदि कोई ये पूछे कि सबसे कम कौन बोला, तो उसमें तथागत का नाम आता है कि तथागत अपने जीवन काल में दुनिया में सबसे कम बोले। और यदि कोई ये पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन बोले, तो इसमें भी तथागत का नाम आता है कि तथागत ही दुनिया में सबसे ज्यादा बोले और 84,000 देशनाएं दी। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि तथागत की जो धम्म की देशनाएं हैं वो आज भी लोगों का कल्याण कर रही है। जैसे आज हम देखते हैं श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जब देशना देते हैं, महाकारुणिक बुद्ध के समय की ही देशना है, लेकिन जब श्रद्धेय भंते जी देशना देते हैं तो बहुत सारे लोग तो देशना सुनते सुनते ही उनका मन रूपांतरण होता है और जीवन बदलने लगता है। जैसे हजारों लोगों ने भंते जी की देशना सुनकर के अपनी शराब छोड़ी, जो शराब पीते थे शराब छोड़ी। बहुत सारे लोग धूम्रपान करते थे, वो छोड़ी। बहुत सारे लोग क्रोध करते थे, उसमें भी बहुत सारा उनके जीवन में अंतर आया। तो जहां भी श्रद्धेय भंते जी ने देशनाएं दी, यदि महिलाओं को देखते हैं तो मैंने बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी कि तथागत ने कहा उसी प्रकार
जैसे सरदेवंती जी कहते हैं, तो बहुत सारी महिलाओं ने जो उनके गुलामी के प्रतीक थे उनको उतार दिया, जैसे चूड़ियां हैं, और बहुत सारी महिलाएं घूंघट से बाहर निकली। और भी जो गुलामी के प्रतीक हैं, जैसे ही सरदेवंती जी की देशना सुनी तो उनका मन रूपांतरण हुआ, जीवन बदला। इसी प्रकार महाकाणिक बुद्ध की जो देशनाएं हैं, आज भी यदि कोई ठीक से लोगों को उसी प्रकार बताए, पूरे करुणा और मैत्री के भाव से, लोगों का कल्याण करने के भाव से, तो वो देशनाएं आज भी लोगों का जीवन श्रेष्ठ बना रही है। महाकाणिक बुद्ध 75 बार सावथी में आए और 24 बार राजगृह में आए, जो प्रशिक्षण के महाकाणिक बुद्ध के समय में बड़े शिक्षा के केंद्र थे। वहां पे प्रशिक्षण होता था और तथागत ने वहां अनेकों बार वर्षावास भी किए। उन्हीं में से एक देशना है कि एक बार महाकाणिक बुद्ध राजगृह के वेलवन विहार में विहार कर रहे थे, उसमें निवास कर रहे थे। उस समय सिद्धार्थ पुत्र राहुल भी अम्लठिका में ठहरे हुए थे। दोपहर के बाद तथागत ने सोचा कि आज ध्यान साधना के बाद क्यों न राहुल से धम्म की चर्चा की जाए। और तथागत अम्लठिका में राहुल के पास पहुंचे। जैसे ही राहुल ने तथागत को देखा कि तथागत आ रहे हैं, तो उनके लिए ऊंचा आसन लगाया और पांव धोने के लिए पानी भी रखा और उन्हें नमन किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार तथागत ने राहुल को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल, जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलने में लज्जा महसूस नहीं करता, वह कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल, कभी भी हंसी मजाक में भी झूठ मत बोलो। आप भी अपने जीवन में इस प्रकार का ध्यान रखें कि यदि कोई आपका मित्र है, आपका कोई संबंधी है, आपके कोई परिवार में है जो जानबूझ करके झूठ बोलता हो और झूठ बोलने के बाद उसको स्वीकार ना करे और उस पर लज्जा भी महसूस ना करे, पश्चाताप भी ना करे, तो समझ जाना और महाकाणिक बुद्ध की इस देशना को याद करना कि ये व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है और झूठ बोल करके उस पर पश्चाताप भी नहीं कर रहा है, लज्जा भी महसूस नहीं कर रहा है, तो ये निश्चित तौर पे अच्छा व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति कोई भी अकुशल कार्य कर सकता है। जैसे वो आपके साथ रहता है, आपके घर में भी आता जाता है, आपके कारोबार को भी देखता है, आप कहाँ पे धन रखते हैं, कहाँ कितने बजे कहाँ जाते हैं, ये सभी उसकी नॉलेज में होती है। और वो आपका मित्र है या संबंधी है या कोई और नजदीकी है, और आपको यदि पता चल जाए कि ये व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलता है, तो समझ जाना, यदि वो आपके कारोबार के बारे में जानता है तो आपके कारोबार में आपके पीछे से कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, घर में चोरी भी कर सकता है और वो व्यभिचार भी कर सकता है, क्योंकि उसका घर में किसी भी समय आना जाना है, क्योंकि वो आपका नजदीकी है, आपका मित्र है। तो इस प्रकार जब भी आपका कोई मित्र है, संबंधी है, तो आपने उसको परखने का ये पैमाना है, या तो
यदि वो ऐसा है, उस मित्र को ठीक करें, उस संबंधी को, परिवार के व्यक्ति को ठीक करें, या फिर उससे दूर रहें। नहीं तो हो सकता है 5 साल बाद कोई ऐसी घटना घटे। आज हो सकता है वो ठीक लग रहा हो, लेकिन जब भी उसको अवसर मिलेगा, निश्चित तौर पे, क्योंकि वो झूठ बोलता है और झूठ बोल करके भी वो लज्जा महसूस नहीं करता, उसे पश्चाताप नहीं होता, तो वाकई में वह बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो इस प्रकार तथागत ने राहुल को इसके बारे में बताया कि हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलो। कोई काम करते हैं, चाहे बोलते हुए या कोई काम करते हुए, पहले उसको सोचो, अपने मन में ठीक से विचार करो, और जब आपको ये लगे कि ये कार्य ये मेरे हितकर का भी है, लोगों के भी हित में है, किसी को नुकसान देने वाला नहीं है, और ये कुशल कार्य है, तो इस प्रकार ऐसे कुशल कार्य करें। जब आपके मन में आप कोई भी बात बोलें, कोई भी विचार आए और आपको लगे कि ऐसा करना किसी और के हितकर में नहीं है, भले ही मेरे हित में हो लेकिन और किसी के हित में ना हो, तो ऐसे कार्य को भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को इस प्रकार संवारते हैं और जब भी हम कुछ बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं, तो हमें महाकारुणिक बुद्ध की इस देशना का हमें स्मरण करना चाहिए कि निश्चित तौर पे मेरे मन में जो विचार आया है, ये हितकर है या अहितकर है। जो विचार हितकर है वो हमें बार बार करना चाहिए, क्योंकि वो कुशल कार्य है। और जो विचार इस प्रकार का है और आपको पता लग रहा है कि इससे किसी और का अहित हो सकता है, इससे मेरा भी कोई हित नहीं है, तो ऐसे कार्य को हमें नहीं करना, क्योंकि अकुशल कार्य करना वो दुखदाई है। जैसे प्राणी हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना और झूठ चुगली निंदा करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, ये अकुशल कार्य है। तो इस प्रकार महाकारुणिक बुद्ध की देशना में ये राहुल को बताते हुए तथागत ने ये बातें बताई। आगे तथागत ने कहा कि राहुल, मैत्री का अभ्यास करो। मैत्री मैत्री का अभ्यास करो, इससे द्वेष खत्म हो जाएगा। हम आज देखते हैं कि समाज में या किसी भी क्षेत्र में हम देखते हैं तो आपस में लोगों का द्वेष बहुत है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से मिलता है तो वो द्वेषपूर्ण भावना से मिलता है, उसको एक दूसरे से मिलना अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से मिलता है तो वो एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, जो एक बहुत ही घृणात्मक व्यवस्था है, अमानवीय व्यवस्था है। इस प्रकार यदि कोई भी धर्म का ये सिद्धांत बन जाए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, यदि वो मैत्री का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके मन में कभी भी द्वेष नहीं आएगा। द्वेष कैसे शुरू होता है? जैसे आप सामान्य रूप में रहते हैं, आपके आसपास और बहुत सारे लोग रहते हैं, और जैसे आप कोई बात कहते हैं और उसी ग्रुप में बैठे दूसरे व्यक्ति वो आपकी बात को नकार देते हैं या बीच में ही टोक देते हैं, आपकी ठीक बात हो उस पर भी हंसने लगते हैं, सामान्य बात में भी आपको अपमानित करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके मन में उसके प्रति कटुता के भाव आने लगेंगे। और यदि ऐसा बार बार होता है, बेशक ये घर में हो, किसी संगठन में हो,
और चाहे किसी धर्म में हो या पूरे समाज में हो, संपूर्ण देश में हो, तो निश्चित तौर पे ऐसी अवस्था में द्वेष बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके व्यक्ति एक दूसरे की बातों पे भी विश्वास नहीं करता, फिर उसकी अच्छी बातें भी उसको बुरी लगने लगती हैं। ऐसी अवस्था में जिस व्यक्ति का मन आ जाए, जिसके मन में इस प्रकार के विचार आने लगे, तो समझो उस व्यक्ति के मन में किसी अमुक व्यक्ति के प्रति, किसी अमुक संगठन के प्रति, किसी अमुक धर्म के प्रति अब द्वेष हो गया है। इस प्रकार यदि किसी भी व्यक्ति ने द्वेष को खत्म करना है तो वो अपने मन में मैत्री का अभ्यास करें। मैत्री का अभ्यास करें। कैसे करें? आप यदि सरदेव भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल की देशनाओं को सुनेंगे तो उनमें बहुत सारी जगह, बहुत सारी देशनाओं में सरदेव भंते जी ने ये मैत्री का अभ्यास के बारे में बताया है। मैत्री मानवता से भी ऊपर उठ करके सभी जीवों के प्रति जब मन में कल्याण की भावना हो, उनके दुख दर्द को महसूस करते हुए, उनके कष्ट को महसूस करते हुए उनके कल्याण के लिए हम तत्पर हो जाएं और हर समय तैयार रहें। जब किसी के मन में इस प्रकार की भावना आने लगे तो समझो कि वो व्यक्ति मैत्री के भाव में है, और जब ऐसा होने लगे तो फिर किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होगा। द्वेष, मैत्री जैसे मित्रों के ही प्रति नहीं, जैसे हमारे जिनके साथ द्वेष है, जो शत्रु हैं, हमारे विरोधी हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में मैत्री का भाव होने लगे तो निश्चित तौर पे इसके लिए, जैसे बुद्धिज्म में जो करुणा और मैत्री का जो संदेश है वो इसमें व्यक्ति के चित्त को निर्मल बनाने का कार्य करेगा और मैत्री का भाव आने लगेगा। और जैसे हम सुबह सुबह वंदना करते हैं, सुबह का समय होता है, तो यदि हम मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे, बेशक हम 10 मिनट के लिए ही मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे, अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने नजदीकी दूर के संबंधियों के लिए, और जो दूर दराज में रहते हैं हमारे नजदीक संबंधी, जो हमारे कल्याण की कामना करते हैं, उनके अच्छे कार्यों से हमारा भी कल्याण होता है। तो उनके बारे में हम यदि मैत्री का भाव रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा मन मैत्री में स्थापित होने लगेगा और कभी भी द्वेष नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमें करुणा का अभ्यास करना है। करुणा का अभ्यास करेंगे तो खिज मिट जाएगी। जैसे मैत्री का अभ्यास करने से द्वेष की का शमन हो जाता है, तो करुणा का अभ्यास करने से खिज मिट जाती है। किसी भी व्यक्ति से नाराजगी हो तो वो दूर हो जाती है। जैसे हम नाराजगी को देखें, ये नाराजगी घर में भी हो सकती है, पड़ोस में भी हो सकती है, एक दूसरे से फिर खिज आने लगती है, उसकी प्रत्येक बात हमें बुरी लगने लगती है। तो फिर ऐसे में यदि हम करुणा का अभ्यास करेंगे, करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति, कोई नजदीकी है, कोई अनजान है, कोई दूर का है, कोई नजदीक का है, सभी के प्रति जब हमारे मन में कल्याण की भावना आने लगेगी, उनकी मदद करने का भाव मन में उत्पन्न होने लगेगा, उनकी सेवा करने का भाव मन में उत्पन्न होने लगेगा, तो फिर हमारा मन करुणा में स्थापित होने लगता है। और यदि हम लगातार करुणा का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर कभी भी किसी से नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि हम तो सभी के प्रति करुणा रखने वाले बन गए। तो इस प्रकार लगातार इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो यदि हम करुणा का अभ्यास करेंगे तो नाराजगी दूर होने लगेगी और खिज मिटने लगेगी और इसका शमन होने लगेगा। आगे तथागत ने कहा, औरों के कल्याण और समृद्धि में मुदिता का अभ्यास करें। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी
किसी की कोई तरक्की होती है, किसी का जीवन अच्छा होने लगता है, किसी का कारोबार अच्छे अच्छे से चलने लगता है, किसी के बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने लगते हैं, किसी ने अच्छा मकान बना लिया, किसी का यहाँ तक कि कोई समाज में काम करता है तो ज्यादा लोग उसकी बात सुनने लग गए, उसके समर्थक ज्यादा हो गए, तो दूसरे लोगों के मन में इस प्रकार एक नाराजगी सी हो जाती है और वो दूसरों के कल्याण और समृद्धि पर वह खिज करने लगता है और उनके मन में उनके प्रति एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है। यदि हम इस प्रकार दूसरों के कल्याण और उनकी समृद्धि में मुदिता का अभ्यास करें, जैसे किसी ने बड़ा मकान बना लिया तो हम उसमें अपनी खुशी भी उसी में शामिल कर लें कि भाई आपने बहुत अच्छा मकान बनाया है। कोई दान कर रहा है तो उस दानी की भी प्रशंसा कर दें, उसमें भी खुश हों। ऐसा ना हो कि मन में ऐसा विचार है कि वो दान कर रहा है तो उसकी तो बड़ी प्रसिद्धि हो रही है। तो नाराजगी की बजाय हमें मुदिता का भाव रखना चाहिए, तो निश्चित तौर पे फिर हमारे मन में भी उसी प्रकार का भाव आने लगेगा और हम भी उसकी खुशी में खुशी करने लगेंगे। फिर कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं होने लगेगी। यदि हम ऐसा करेंगे, मुदिता का अभ्यास करेंगे, तो अर्थी का समन हो जाएगा। यानी कि हमारे मन में यदि कोई असंतोष है उनके प्रति, उसका समन हो जाएगा। ईर्ष्या है तो वो उसका अंत हो जाएगा। कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी। और ईर्ष्या नजदीक के लोगों से भी हो सकती है, पड़ोसियों से भी हो सकती है, समान काम करने वाले संगठनों से भी हो सकती है और किसी भी प्रकार से ये हो सकती है। बस यदि हम दूसरों के सुख समृद्धि में, दूसरों के अच्छे कार्यों में हम उनमें शामिल होने लगें और उनमें भी हम खुशी जाहिर करने लगें, तो मुदिता का अभ्यास करें, तो निश्चित तौर पे ईर्ष्या खत्म होगी। मुदिता क्या है? मुदिता जो बोधिसत्व से बुद्ध बनने के लिए जो मन की अवस्थाएं हैं, जो पहली अवस्था है वो मुदिता की है। मुदिता का मतलब है कि जैसे कोई सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है और इस प्रकार अपने चित्त को निर्मल करता है, अपने चित्त के मैल को भी दूर करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है और उसे ये समझ पैदा होती है कि कोई भी जो पहले प्रमादी रहा हो, बाद में वह अप्रमादी हो जाए, तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह पूरे संसार को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध हो जाए तो उसके मन में कल्याण की भावना आएगी, उसके मन में दूसरों की सेवा करने का भाव आएगा और वो हर समय खुश रहने लगेगा, उसका मन प्रसन्नचित रहने लगेगा और उसका चेहरा हमेशा कांति में रहेगा और मुदिता में रहेगा। दूर से देखने से ही लगता है कि व्यक्ति बड़ा खुश है और उसका व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। तो इस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति बोधिसत्व से बुद्ध बनने की ओर चलता है, तो ये मन की पहली अवस्था है कि व्यक्ति मुदिता का अभ्यास करता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति यदि मुदिता का अभ्यास करता है तो ईर्ष्या का शमन हो जाता है। उपेक्षा का अभ्यास करो। उपेक्षा यानी कि उपेक्षा, उपेक्षा का अभ्यास करोगे तो विरोध का शमन हो जाता है। विरोध, जैसे ऊपर बताया, ऊपर की देशना में जो तथागत ने बताया, ये भी एक दूसरे से इसी प्रकार विरोध होता है और धीरे धीरे विचारों का विरोध होते होते व्यक्ति एक परमानेंट दुश्मनी हो जाती है। तो इस प्रकार यदि हम उपेक्षा का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम विरोध से बच जाएंगे। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति। अनासक्ति, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं।
अनासक्ति जो उदासीनता से भिन्न है। अनासक्ति का मतलब उदासीन नहीं हो जाना है किसी भी चीज के प्रति। यह चित्त की वह अवस्था है जहां ना प्रिय है ना अप्रिय है, सभी बराबर है। मित्र के लिए भी वही भाव है और विरोधी के लिए भी वही भाव है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो जाए तो निश्चित तौर पे समझ जाना कि अब ये व्यक्ति उपेक्षा के प्रभाव में है और इसका मन किसी का पक्षपात नहीं करता। किसी भी चीज का, कोई बुरी चीज है उसकी भी उपेक्षा कर देता है, कोई अच्छी बात है उसकी भी उपेक्षा कर देता है। ना तो वो अच्छी बातों से प्रभावित होता है, खुश होता है, और ना ही बुरी बातों से वो विचलित होता है। तो इस प्रकार का जब मन हो जाता है तो निश्चित तौर पे वह उपेक्षा में होता है। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो। शरीर का जो अशुभ रूप है, सबसे बुरा रूप है, उसको देखो अपने मन में, उसको दोहराओ। जब आपने कभी अपने शरीर को ऐसे देखा हो कि जो सबसे बुरा रूप है, अशुभ रूप है, ऐसा शरीर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो निश्चित तौर पे काम और राग का समन हो जाएगा, वासनाओं का अंत होने लगेगा, वो इस सत्यता को समझने लगेगा। तो निश्चित तौर पे काम और राग का समन होने लगेगा। आगे तथागत ने इस देशना में कहा, सभी चीजों की अनित्यता का अभ्यास करो तो अहंकार का समन हो जाएगा। अहंकार व्यक्ति के जीवन में दुख लेकर के आता है। जब भी व्यक्ति अहंकार में होता है तो किसी दूसरे की बात नहीं मानता, छोटी सी बात में ही दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाता है, और ऐसा व्यक्ति क्रोधी भी बहुत होता है। अहंकारी व्यक्ति क्रोध बहुत ज्यादा करता है, दूसरों से ईर्ष्या भी करता है, दूसरों का अपमान भी कर देता है। तो अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है। तन का अहंकार हो सकता है, धन का अहंकार हो सकता है, ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है, रूप का भी अहंकार हो सकता है। तो किसी भी तरह का अहंकार है, जब कोई व्यक्ति अहंकारी है तो निश्चित तौर पे वह अनित्यता को नहीं समझ पा रहा है। तो तथागत ने इस देशना में कहा कि अनित्यता का अभ्यास करो, अहंकार का समन हो जाएगा। अनित्यता क्या है? महाकार्णिक बुद्ध के समय में जब तथागत की देशना में हजारों लोग आने लगे, इसी प्रकार कुरु क्षेत्र के अंदर, कुरु प्रदेश के अंदर एक बार तथागत धम्म की देशना करने के लिए गए, और धम्म देशना के दौरान उसी धम्म देशना में सामान्य लोगों के साथ साथ एक श्रेष्ठी का बेटा रठपाल भी बैठा था। तथागत धम्म की देशना देकर के जब अपने गंधकुटी में आ गए तो रठपाल वहीं बैठा सोचता रहा कि जो कुछ तथागत ने हमें बताया है, निश्चित तौर पे ये कार्य यदि मानव कल्याण के लिए करना है तो घर गृहस्थी में रह करके ये कार्य नहीं हो सकता। और उनके मन में विचार आने लगा कि क्यों न मैं भी तथागत की ही तरह काषाय वस्त्र धारण करूं, पात्र धारण करूं, और मैं भी अनंत लोगों के कल्याण में लगूं। इस प्रकार का उसके मन में विचार था। सभी लोग उठ उठ करके अपने घरों की ओर चले गए। उसके बाद उन्होंने तथागत से याचना की, और जब वो अनुमति लेकर के भिक्षु बन गया, प्रशिक्षण के दौर से गुजर गया, और फिर दोबारा अपने माता पिता से मिलने के लिए आया, तो उस नगर का राजा जब उसको पता चला कि वो तरुण रठपाल आज उन्हीं के उपवन में है, तो वो उनसे मिलने के लिए आया। जब राजा रठपाल से मिलने के लिए आया तो उन्होंने पूछा कि रठपाल, तुझे महाकार्णिक बुद्ध की धम्म की देशना से ऐसा क्या जाना, क्या समझा कि आप घर परिवार, सोना चांदी, माता पिता पत्नी सब कुछ छोड़ करके और भिक्षु बन गए, काषाय वस्त्र धारण कर लिया?
तो उस समय रठपाल ने राजा को बताया कि मैंने महाकार्णिक बुद्ध की धम्म की देशना से 4 सत्य का बोध हुआ। 4 सत्य, उसमें से पहला ही रठपाल ने राजा को बताया कि ये संसार अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। किन्हीं भी 2 पलों में कोई भी प्राणी एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ हर पल बदलता है। तो निश्चित तौर पे यदि रठपाल की इस बात को हम ठीक से समझें तो हमें भी अनित्यता का बोध हो जाए और हम भी अपने आप को भी अनित्य समझने लगे। जब व्यक्ति अनित्यता में आता है और वो समझता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है, तो फिर उसके मन से अहंकार खत्म होने लगता है। क्योंकि आप देखेंगे कि किन्हीं भी 2 पलों में कोई भी प्राणी एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही एक पल हुआ, जैसे ही अगला पल आया, तो पहले वाला पल अनित्य हो गया। अब उस समय हमने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी किया, उसका परिणाम तो हमारे सामने हो सकता है, लेकिन वो पल दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि वो अनित्य है। सामान्य तौर पे सभी प्राणी अनित्य हैं, सभी जीव अनित्य हैं, सभी वस्तुएं अनित्य हैं, सभी कृत्रिमिक और प्राकृतिक जो भी पदार्थ हैं वो भी विखंडित होते रहते हैं, तो वो भी अनित्य रहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो भी संयोजक से बने हुए पदार्थ हैं वो भी अनित्य हैं। तो इस प्रकार जो अनित्य है, यदि हम अनित्य को ठीक से समझें और हमारे मन में आए कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही वो अनित्य के प्रभाव में आ जाता है। कोई भी एक अगला पल उनके जीवन का आखिरी पल हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन को समझे और अनित्यता को समझे, तो फिर उसे पता है कि जो अगला पल है वो निश्चित तौर पे जाने वाला है, वो जाने के लिए ही अगला पल आ रहा है। और यदि उस पल में वह अनित्यता को समझ करके अपने मन को निर्मल बनाता है और कुशल कार्य करता है, तो निश्चित तौर पे उसका जीवन सुखी होगा। और यदि वो इस प्रकार नहीं करता है तो उसका जीवन सुखी नहीं होगा, और व्यक्ति मृत्यु को भी नहीं समझ पाएगा, व्यक्ति जीवन को भी नहीं समझ पाएगा। और जब कोई व्यक्ति ना जीवन को समझ पाए, ना मृत्यु को समझ पाए, तो निश्चित तौर पे वो अनित्यता को नहीं समझ पाएगा और हमेशा अहंकारी बना रहेगा। जब उसे ऐसा लगेगा कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ खत्म होने वाला है, किसी के पास धन है वो भी अनित्य है, कोई शरीर से ताकतवर है वो भी अनित्य है, कोई भी ऐसी चीज है जो जिस पे वो अहंकार करता है, यदि वो अनित्यता को समझ जाता है तो अहंकार की आरती हो जाती है, निश्चित तौर पे उसका शमन हो जाता है। तो इस प्रकार सभी चीजों की अनित्यता का अभ्यास करो, अहंकार का शमन हो जाएगा। ऐसा महाकार्णिक बुद्ध ने राहुल से सुना तो मन में मुदिता भरकर प्रसन्न हो इसका अनुमोदन किया। तो आज की जो ये देशना महाकार्णिक बुद्ध की सिद्धार्थ पुत्र राहुल के साथ जो वार्ता के दौरान हुई, निश्चित तौर पर ये अद्भुत है। किसी भी व्यक्ति ने यदि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है और ठीक से धम्म को समझना है और औरों को भी इसका समझाने का प्रयास करना है, तो पहले उसको स्वयं को ऐसा करना होगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए वो अन्य लोगों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी इस बात को जो महाकार्णिक बुद्ध के समय की धमकी देना है, मैंने उसको दोहराया है। निश्चित तौर पे आपने इसे ध्यान से सुना है। आपका बहुत बहुत मंगल हो। सरदेव भंते जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी, सबका मंगल हो।
भावतु समंगलम, भावतु समंगलम।